नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने शुरू कर रखा था कक्षा 5 का गणित। आज उसी मुहिम में आगे अध्याय हम चौथा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक गणित। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके अंदर कुछ जरूरी बातें हैं जो वैदिक गणित के अंदर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को समझना जरूरी है, तभी हम आगे के प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा कर पाएंगे। तो इसके अंदर ये वर्ड आएंगे। एक तो है एकाधिक किसे बोलते हैं, एक न्यून, एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, परम मित्र अंक, चरम अंक एवं निखिलम अंक, विचलन। यानी इन सब का क्या मतलब होता है। जब तक हमें इन सब का मतलब नहीं पता होगा तब तक आगे हम कोई भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एकाधिक। एक का अधिक वर्ड शब्द से ही समझो क्या हो रहा है। एक का अधिक का मतलब यानी कि एक ज्यादा कर देना। यानी उदाहरण के लिए देखो, जैसे मैंने 5 लिख दिया, 5 का एक अधिक कर दो, क्या हो गया 6। भाई 5 का एक अधिक कर देंगे 6 हो जाएगा। पर क्या है, गणितीय भाषा में शाब्दिक दो जो है हमारे पास उसका तो कम इस्तेमाल करेंगे, हमें क्या इसका संकेत लगाना है। तो वैदिक गणित के अंदर अगर हम कोई भी संख्या है अगर उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है एक का अधिक। एक का अधिक यानी कि हमें 5 के अंदर एक और जोड़ देंगे तो आगे क्या आ गया, 6 आ गया। एक का अधिक मतलब आपको जो भी अंक बोले उसका एक अधिक कर देना है। एक बोले तो एक का दो, दो बोले तो दो का तीन, अगर 5 बोलता है तो उसका एक का अधिक 6, अगर 8 बोलता है तो 8 का एक का अधिक 9। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे वाला अंक बढ़ाकर लिख देंगे। और खास करके ध्यान रखेंगे, ऊपर एक का अधिक का मतलब है जब हम ऊपर उस अंक के बिंदी लगाएंगे, एक छोटी सी बिंदी बना देंगे, इसका मतलब है हम इसका एक का अधिक कर रहे हैं। एक का अधिक यानी कि 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो हम 6 लिख देंगे। अब एक न्यून, एक न्यून या न्यूनेन एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो, एक न्यून या एक न्यूनेन, एक न्यून ही पढ़ेंगे, चलो इसको। एक न्यून का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, न्यून यानी कि कम कर देना है। इस बार एक हमें कम कर देना है। जैसे 5 है, 5 में से एक कम कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। पर इसका संकेत, अब संकेत क्या होगा, न्यूनयन करते समय बिंदी हमेशा नीचे लगती है। भी एक का अधिक करेंगे तो बिंदी ऊपर होगी, अगर हम एक न्यून करेंगे तो बिंदी नीचे आएगी, यानी कि एक कम कर देंगे। अब 5 में से एक कम कर दिया 4, 7 में से एक कम कर देंगे 8, 9 में से एक कम कर देंगे तो आपके पास 8। यानी इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनका न्यून करेंगे। तो एकाधिक में एक ज्यादा करने के लिए ऊपर बिंदी लगती है, एक न्यून में बिंदी नीचे लगती है, जिससे एक अंक हमारा कम हो जाएगा। अब है एकाधिकेन पूर्वेण। अब देखो इसका मतलब समझो क्या है, एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन तो यही है भी, एकाधिकेन का मतलब है एक ज्यादा करना है। अब पूर्वेण का मतलब समझो, पूर्वेण का मतलब है पहले। तो जब भी हमारे पास एकाधिकेन पूर्वेण का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कम से कम हमें 2 अंकों की संख्या जरूर मिलेगी। 2 अंकों की, यानी कि कम से कम 2 अंक होंगे, हो सकता है उसमें 3 अंक भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, पर कम से कम 2 अंक तो जरूर होंगे। अब देखो एकाधिकेन पूर्वेण में क्या होता है, हमें इस तरीके की कोई संख्या दे देता है, वो कोई भी संख्या दे दे। अब आगे वो लिख देगा भी इस संख्या में 4 का एकाधिकेन पूर्वेण करो। अब अपने को यहां पे ये शब्द समझना है क्या है, देखो इस संख्या में 4 का एकाधिकेन पूर्वेण करो। तो एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब नाम तो उसने लिया है 4 का, पर 4 से पहले क्या है, 2 है। भी एकाधिक तो करना है, पूर्वेण यानी कि पहले वाले अंक का, जिसका वो नाम ले रहा है उससे पहले वाला अंक। अब उसने नाम लिया 4, तो 4 का पूर्वेण यानी कि 4 से पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यानी कि हम 2 के ऊपर बिंदी लगाएंगे। तो बिंदी लगाने पर नई संख्या क्या बन जाएगी। अब देखो ऊपर बिंदी लगी है मतलब एकाधिक हुआ है, एक बढ़ा दो, यानी 2 की जगह हम क्या लिख देंगे,
3 और बाकी जो संख्या है वैसे के वैसे उतार दें। तो ये क्या हो गया, एकाधिकैन पूर्वेण हो गया। अब है एक न्यूनैन पूर्वेण, सेम इसी तरीके से है जैसे यही मैं संख्या ले लेता हूं। अब इसमें क्या होता है, संख्या तो कम से कम 2 तो अपने को मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना, ज्यादा कितने भी अंक हो सकते हैं भी। अब इसी संख्या में मैं क्या करता हूं, जैसे मान लेता हूं कि 4 का एक न्यूनैन पूर्वेण करो। अब 4 मतलब नाम तो उसने 4 दिया है, तो 4 से पूर्वेण शब्द से हम समझ आएंगे पहले जिस अंक का नाम ले रहा है उससे पहले। अब देखो इसमें नाम ले रहा है वो 4 का, तो अब 4 से पहले क्या है, 2 है, तो यानी कि हमें 2 का एक न्यूनैन करना है, तो 2 का एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। बाकी संख्या है वो हमारे पास सेम एज इट इज हम लिख देंगे, तो ये उसका क्या हो जाएगा, एक न्यूनैन पूर्वेण हो जाएगा। भी एकाधिकैन पूर्वेण में जो अंक बोले उससे पहले वाले अंक का एक ज्यादा करना होता है, एक न्यूनैन पूर्वेण में हमें जो अंक बोले उससे पहले वाले अंक का एक कम करना होता है। अब देखिए परम मित्र अंक, परम मित्र अंक कौन से होते हैं, परम मित्र अंक का मतलब है जब 2 अंकों का जोड़ क्या होता है, 10 होता है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाई परम मित्र में जैसे देखो क्या है भी, 1 है, अब 1 के अंदर कितना जोड़ा कि 10 बन जाए, 9, तो 1 और 9 आपस में क्या है, परम मित्र है। 2 और 8 ये क्या है, परम मित्र है, दोनों का जोड़ 10 है। 3 और 7 दोनों का जोड़ 10 है, परम मित्र है। 4 और 6 यानी कि हमें कोई भी अंक मिले दोनों का जोड़ हमें 10 करना है तो वो उसका परम मित्र अंक हो जाएगा। अब जैसे मेरे को 5 दे दिया, 5 में मैं क्या जोड़ू कि 10 बन जाए, 5, तो ये 5 5 परम मित्र हो गए आपस में। अगर 6 दिया है तो 4, अगर 7 है तो 7 में कितने जोड़ दे, 3, अगर 8 है 8 में कितने जोड़ दे, 2, 9 है तो 9 में कितने जोड़ दे, 1। अगर हमारे पास 10 आ जाए तो 10 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का परम मित्र 10 हो जाएगा। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि परम मित्र अंक का मतलब है 2 अंकों का जोड़ 10 होगा। अगर वो हमें कोई भी अंक बोलता है जैसे 7, तो 7 का परम मित्र बताओ, तो हम देख लेंगे कि 7 में कितने जोड़े कि 10 बन जाए, 3, तो 3 उसका परम मित्र हो गया। अगर 2 बोल रहा है तो 2 का परम मित्र यानी 2 में कितने जोड़े कि 10 बने, 8, तो 2 का परम मित्र 8 हो गया। तो परम मित्र अंक हमारे पास वो होंगे जिनका जोड़ हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा 2 अंकों का। अब आगे देखिए, चरम अंक एवं विचलन, चरम अंक एवं निखिलम अंक। चरम अंक एवं निखिलम अंक कौन से होते हैं, इस बिल्कुल इजी है, इसमें अपने को कोई भी एक संख्या दे दे, कोई भी संख्या दे दे, तो अपने पास जो इकाई का अंक होगा, इकाई का मतलब जब हम कोई संख्या पढ़ते हैं तो पीछे से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे पढ़ते हैं। जो इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा वो अंक हमारा क्या कहलाएगा, वो अंक कहलाएगा हमारा चरम अंक। भी कोई भी संख्या हो उस संख्या का जो लास्ट अंक होगा इकाई के स्थान पर जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, चरम अंक। अब निखिलम अंक कौन से हो जाएंगे, बाकी जितने भी बचेंगे, 5 है, 4 है, 3 है, ये सारे क्या निखिलम अंक है। तो अपने को एक ही बात का ध्यान रखना, कोई भी संख्या हो उसका इकाई यानी कि लास्ट वाला जो अंक है उसको तो हम बोलेंगे चरम अंक, और बाकी जितने अंक बचेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, निखिलम अंक कहलाएंगे। अब देखिए आगे पार्ट नंबर 6, विचलन। अब विचलन हमारे पास क्या होता है, अब विचलन के लिए अपने को सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अपने को आधार दिया जाएगा कि या तो वो आधार होगा 10, 100, 1000, लाख, ऐसे कुछ भी हो सकता है, पर 10 की घात में होगा यानी कि 10 की पावर कुछ भी हो। भी अपने जो लेवल है वो ज्यादातर क्या है, या तो 10 पे पूछेगा या 100 पे पूछेगा। अब विचलन का मतलब ये होता है, अपने को अगर वो बोल दे, जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे वो बोलता है भी 10 को आधार मानकर, अगर आप 10 को आधार मानते हैं तो वो अपने से विचलन पूछे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो 14 लिख दिया, वो कहता है आधार आपको 10 मानना है। तो अब ये देख लो भी 14 है वो 10 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसका विचलन क्या हो गया, 4। भी एक ऋणात्मक होता है एक धनात्मक होता है, अगर प्लस में आता है तो धनात्मक विचलन है,
और अगर माइनस में आता है तो ऋणात्मक विचलन है, यानी जिसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं। अब इसी तरीके से देखो, जैसे मैंने 8 लिख दिया, अब 8 क्या है, 10 से कम है। कितना कम है, 2 कम है। कम है तो माइनस में लगा देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। इसी तरीके का देखो, जैसे और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने 15 लिख दिया, तो अब 15 10 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो ये इसका विचलन हो गया प्लस का 5। अब मैंने जैसे यहाँ पे 7 लिख दिया, तो 10 से कितना कम है, 10 से 3 कम है, तो माइनस का लगा देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। जब हम आधार 10 को मान रहे हैं तो 10 के आगे पीछे देखेंगे। जब हम आधार अगर मान लो 100 मानते, भी मैं मान लो 104 लिखता हूं और उसने बोल दिया भी आधार आपने 100 मानना है, तो अब देखो 104 है जो 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो प्लस का विचलन हो जाएगा 4। अगर जैसे यहाँ पे मैंने 93 ले लिया, 93, अब ये देखो 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो माइनस का ये इसका क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। इस तरीके से हम विचलन ज्ञात कर सकते हैं। अपने ज्यादातर क्या है, अपनी क्लास तक तो सिर्फ 10 का ही विचलन ज्यादातर पूछता है, तो अपने को ध्यान रखना है 10 से ज्यादा है तो प्लस में लिख दो वो कितना ज्यादा है, अगर 10 से कम है तो वो माइनस में लिख दो कितने, 10 से वो कम है। जो प्लस का होगा उसे हम क्या बोलेंगे, धनात्मक विचलन, जो माइनस में होगा वो क्या होगा, हमारा ऋणात्मक विचलन। तो उम्मीद करता हूं कि ये परिभाषाएं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आएंगे तभी हम आगे एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो इन शब्दों को ध्यान से समझना। एकाधिक का मतलब क्या होता है, एक न्यून क्या होता है, एकाधिकैन पूर्वेण क्या है, एक न्यूनेन पूर्वेण का क्या मतलब होता है, परम मित्र अंक कौन से हैं, चरम अंक एवं निखिलम अंक, विचलन। तो ये शब्द अगर हमें याद रहेंगे, इनका अर्थ क्या होता है, तभी हम आगे एक्सरसाइज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।